शरह सूद में 2.5% कमी 17.5% से कम होकर 15% पर आ गई। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 250 बेसिस पॉइंट्स कमी की। शरह सूद और अफरात ज़र में कमी माशी अशारियों में बेहतरी का नतीजा है। महंगाई तेजी से कम हुई। IMF प्रोग्राम की मंजूरी से गैर यकीनी कैफियत कम हुई। सऊदी अरब और कतर में 1-on-1 और वफ्द की सतह पर मुलाकातें मुफीद हैं। सऊदी सरमायाकार सोलर, मादनियात और दीगर शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा, सऊदी अरब में मुलाकातों के नतीजे में पाकिस्तानी वफ्द जल्द सऊदी अरब का दौरा करेगा। पाकिस्तान में पहली बार अमन तरबियती मरकज़ की आलमी तंजीम की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने किया। आर्मी चीफ का कहना था, आज आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों की जानिब से अमन कायम करने की मुतादिद कोशिशें की गईं। मासूम कश्मीरियों, फ़लस्तीनियों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पाक बहरिया के जंगी जहाज से बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल ज़मीनी और समंदरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म, सर्विसेज चीफ्स की कामयाब मिसाइल तजुर्बे में साइंसदानों को मुबारकबाद। हुकूमत की अहम कानून साजी की तैयारी। कौमी असम्बली इजलास कुछ देर बाद होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का फैसला कर लिया। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल की जाएगी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल भी कौमी असम्बली में आज पेश किए जाने का इम्कान। तारिक फजल चौधरी के मुताबिक आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। वकीला वक्त ज़ाया कर रहे हैं। क्या जेल में बैठा शख्स इंसान नहीं? मैं अब इस अदालत में नहीं आऊंगी, यहाँ सिर्फ नाइंसाफियाँ होती हैं। जमानत केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी कमरा अदालत में आबदीदा। इस्लामाबाद की सेशन अदालत बानी PTI की 6 और अहलिया की 1 मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर फैसला 18 नवंबर को सुनाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी की जमानत पर FIA से जवाब तलब कर लिया। एहतसाब अदालत का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में वकलाए सफाई को जिरह करने का आखिरी मौका। बुशरा बीबी के अदालत में रोने पर अफसोस है। हमने मरियम नवाज को कभी रोते हुए नहीं देखा। मरियम नवाज एक मजबूत आसाब की मालिक हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है, पंजाब हुकूमत का PIA खरीदने का कोई इरादा नहीं। अरबों रुपए के मकरूज खैबर पख्तूनख्वा ने भी PIA खरीदनी है। खैबर पख्तूनख्वा में मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। डॉक्टर्स ने बानी PTI की सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल। 4 रुकनी तिब्बी टीम ने मुआयना किया। डॉक्टर्स ने बानी PTI को मामूल के मजीद टेस्ट तजवीज़ कर दिए। सारे केसेस आईनी अदालत में ना लेकर जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुई नॉर्दर्न ओवर बिलिंग केस निपटा दिया। रिमार्क्स दिए, ज़ेर इल्तिवा नज़रसानी केस में दरख्वास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजार समझौता की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इंतजार समझौता से मुताल्लिक टीवी पर देखा, बहुत बुरा लगा। इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। कराची वाली सूरत हाल हो गई है। मेरे जानने वालों को भत्ते की पर्चियाँ आई हैं।
सिंध में आईनी बेंच के क़याम की करारदाद सूबाई असम्बली से मंजूर। 123 अरकान ने ऐवान में खड़े होकर हिमायत की। जमात इस्लामी ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, चाहते हैं जल्द अज जल्द लोगों को इंसाफ मिले। 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंचेस का ड्राफ्ट बिलावल भुट्टो जरदारी का है। PTI ने भी आईनी बेंचेस पर 2 मेंबर्स दिए हैं। 26वीं तरमीम को PTI ने भी तस्लीम कर लिया। जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अमीर हाफिज नईमुर रहमान की तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर सीनियरिटी के मुताबिक होना चाहिए। फुल बेंच बनाने और बराह रास्त समाअत का भी मुतालबा। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव। इंडेक्स 92,000 का संग मील उबूर करके नीचे आ गया। कारोबारी हफ्ते के बाद पहले रोज 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। FBR को टैक्स रेवेन्यू में मुसलसल नाकामी का सामना। बढ़ते शॉर्टफॉल और IMF शराइत के तहत मिनी बजट नागुज़ीर। 500 अरब से 1,000 अरब के मिनी बजट की तजवीज़। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म और विद होल्डिंग टैक्स आयद किए जाने का खदशा। सेल्स टैक्स स्टैंडर्ड शरह के लिहाज से आयद करने की तजवीज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दौरा पाकिस्तान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म और इसहाक़ डार से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत होगी। फ़रीक़ैन पाकिस्तान ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर मुशावरत करेंगे। हमें मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज दरपेश है। इससे निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दामात कर रहा है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का 27वीं सालाना पायदार तरक्की कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान में पानी की दस्तयाबी खतरनाक हद तक कम हुई है। पानी इंसानी वजूद और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम जुज़्व है। यासीन मलिक भारत में कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। उनकी सेहत के बारे में तशवीश है। यासीन मलिक को जेल में मुआलिज तक की सहूलत तक मैसर नहीं। अहलिया मिशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म पाकिस्तान यासीन मलिक की जान बचाने के लिए किरदार अदा करने की अपील। हिजबुल्लाह के इसराइल पर ताक कर वार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू निशाने पर। शुमाली इसराइल की सरहद पर ड्रोन हमला। ड्रोन नेतन्याहू के दौरे से 20 मिनट कबल फटा। हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म का दौरा मंसूख। ईरान की इसराइल के खिलाफ बड़े हमले की मंसूबाबंदी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने करीबी ममालिक को आगाह कर दिया है। भरपूर जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान की फौज भी नीम फौजी दस्ते के साथ होगी।